ग्राम पंचायत कानासर के नवनिर्वाचित सरपंच बोले, विकास के मुद्दों को लेकर लड़े हैं चुनाव और अब पंचायत को देंगे विकास का तोहफा। जोधपुर जिले की बाप पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कानासर के नवनिर्वाचित सरपंच श्रीमती सुगनी देवी बिश्नोई ने डीआरटी न्यूज की टीम को बताया कि पंचायत में विकास के मुद्दे को लेकर जनता ने हमें चुनाव मैदान में उतारा था। अब जनता ने हमें भरपूर समर्थन के साथ अपनी पंचायत का उत्तरदायित्व सौंप दिया है, तो अब उनकी उम्मीदों पर खरा उतरकर पंचायत को देंगे विकास का तोहफा। सरपंच प्रतिनिधि सुल्ताना राम बिश्नोई, जो कि पूर्व पंचायत समिति प्रधान रहे हैं, वे पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हुए किन किन मुद्दों को प्राथमिकता देंगे, आइए सुनते हैं। मैं राजेंद्र खिची, डीआरटी न्यूज से आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति बाप की ग्राम पंचायत कानासर के वरिष्ठ भाजपा नेता श्रीमान जी सुल्ताना राम जी बिश्नोई के मिसेज, जो अभी सरपंच के रूप में जीते हैं, श्रीमती सुगनी देवी बिश्नोई, जो पंचायत समिति बाप की पूर्व प्रधान भी रहे हुए हैं, अभी वर्तमान में सरपंच प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। उनके सुपुत्र संजय जी बिश्नोई। करते हैं संजय जी बिश्नोई से सीधी बातचीत। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार किसी साहब, नमस्कार। तो सरपंच साहब, ऐसा क्या ग्राम पंचायत पे विकास का मुद्दा रहा ताकि आपको बार बार राजनीति में दोबारा आना पड़ रहा है? हमारे ग्रामवासियों का प्यार प्रेम स्नेह है, जो हमारे परिवार को वो चाहते हैं कि आप इस गांव के लिए कुछ न कुछ करते रहें। इसके लिए वो हमें मतदान भी करते हैं, बहुत प्यार से उन्होंने हमें जीत भी दिलवाई अभी। और पूर्व में कई बार मेरे पिताजी सरपंच भी रहे हैं, मेरे दादाजी भी पहले सरपंच रहे हैं, मेरी माता जी 2 बार पंचायत समिति सदस्य भी रहे हैं, और उसके बाद में 2005 से 10 प्रधान भी रही है मेरी माता जी बाप के। वो अभी वर्तमान में सरपंच है कानासर, और कुल मिला के लोगों का प्रेम है। बहुत अच्छी बात है सरपंच साहब। तो सरपंच साहब, अपने बात करते हैं ग्राम पंचायत कानासर में शिक्षा की, तो यहाँ का शिक्षा का स्तर कैसा है, बालिका शिक्षा स्तर कैसा है? वर्तमान समय में देखा जाए तो शिक्षा का स्तर कानासर का कमज़ोर है, ठीक है, लेकिन उसको सुदृढ़ रूप से आगे किस प्रकार से किया जाए, हमारी ग्राम पंचायत का ये मुद्दा पहले चरम पे रहेगा। और इस मुद्दे को मैं लेके राजस्थान सरकार और इसको बालिका शिक्षा अलग करवाने की मेरी विशेष इसमें रहेगी काम करने का। और अभी वर्तमान में हमारी स्कूल 10वीं तक है, उसको सीनियर आगे 12वीं तक करवाने के लिए करवाने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दौड़ेगा। अपने बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं आती है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, जिसमें क्या कई गरीब परिवार वंचित रह जाते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए जो वंचित परिवार है उसको सर्वे करवा के दोबारा जियो टैगिंग करवा के उसका आवास दिलवाने का काम करेंगे। और विशेष राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही है, आम जन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, उनको हर संभव हर घर हर तबके को सरकार का लाभ दिलवाने का काम हम करेंगे। और स्वच्छता के बारे में विशेष ध्यान रखेंगे। अभी वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी चल रही है, इसमें भी लोगों को जागरूक करके इसका बचाव ही उपयोग है, इसके बारे में भी हम करेंगे। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। तो सरपंच साहब, अपने बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे ग्रेवल व सीसी रोडों का निर्माण, तो ग्रेवल व सीसी रोडों का निर्माण स्तर कैसा है? ठीक है, आबादी क्षेत्र जहाँ है वहाँ हम सीसी रोडों का काम करवाएंगे। और हमारे क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र है, दूर इलाका में बैठे घर परिवार, उनको जोड़ने के लिए सरकारी कटान रास्तों पे ग्रेवल सड़क भी करवाने का भी काम करेंगे। और जहाँ सरकारी कटान रास्ता नहीं है तो वहाँ भी हम हमारे एक दूसरे की सहमति लेके और उनका भी प्रयास रहेगा, हर घर और हर ढाणी को सड़क और मार्ग से जोड़ने का काम रहेगा। बहुत अच्छी बात है सरपंच साहब। और बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे पेयजल और बिजली की ग्राम पंचायत स्तर पर क्या है कि एक विकट समस्या बनी हुई है, तो अपने कानासर ग्राम पंचायत की कैसी व्यवस्था है, इसके लिए आप क्या करेंगे? पेयजल की बात जहाँ तक है, गांव आबादी में पेयजल की समस्याएं कम है, या नल कनेक्शन भी है, और जहां अवरुद्ध हो रहे हैं उसको भी हम सुदृढ़ीकरण करवा के सही करवाएंगे। और रही बात ढाणियों में पेयजल योजना, अभी ऐसी कोई राजस्थान सरकार की कोई और केंद्र की योजना नहीं है जहां हम हर घाणी और पानी उनको पहुंचा सके। जितना भी हमारे पास सरकार का और ग्राम पंचायत का बजट होगा, उसमें हम सुचारू रूप से व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। तो सरपंच साहब, बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छता मिशन की, तो स्वच्छता मिशन पे पंचायत वासियों के लिए आपका क्या संदेश है? स्वच्छता मिशन के बारे में
स्वच्छता के संबंध में जो भी कार्य संपादित किए जाएंगे उसको हम प्राथमिकता से करवाएंगे और करेंगे भी। स्वच्छता मिशन में भारत सरकार गाइडलाइन के अनुसार पालन करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। तो सरपंच साहब, बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पर आजकल की युवा पीढ़ी की। जो युवा पीढ़ी देश का भविष्य माना जाता है, लेकिन 92-95% क्या है, युवा है जो आजकल नशे प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होने हैं। तो आज पंचायत स्तर पर युवाओं को क्या संदेश देंगे? मेरे जो युवा भाई है उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये शरीर है, नशे प्रवृत्ति में जो हम उसको धकेल रहे हैं ये बहुत गलत हो रहा है। तो मेरा उनसे निवेदन रहेगा कि नशे से दूर रहे, नशा नहीं करे, और नशा करने से हमारा जो शारीरिक, मानसिक और हमारी अभी नई पीढ़ी है, हम जो करने जा रहे हैं तो वो बहुत गलत होगा। उसमें नहीं करे नशा, ये मेरी भावना रहेगी। नशा मुक्त बनाना ग्राम पंचायत का आपका एक लक्ष्य रहेगा? बिल्कुल रहेगा, मेरा निवेदन रहेगा। सब मिलके हम बात करेंगे। नौजवान भाइयों से भी निवेदन करूँगा कि भाई आप नशे प्रवृत्ति से दूर रहे, नशा अपना नाश है। इसके लिए आप कैंप लगाकर भी उनको जागृत करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। तो सरपंच साहब, बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे कोविड-19 महामारी कोरोना, जो अपने पंचायत स्तर पे ही नहीं, जिले लेवल पे नहीं, स्टेट पे ही नहीं, देश में ही नहीं, पूरे भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड क्षेत्र में पैर पसार चुकी है। तो कोरोना पे आप पंचायत वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कोरोना के लिए यही संदेश है कि मास्क लगाए रखें, 2 गज दूरी, बचाव ही उपयोग है। उपाय जहाँ तक लोग सुरक्षित है और सरकार और नियम को, गाइडलाइन की पालना करेंगे सरकार की, वो हमारे लिए बेहतर रहेगा। यही है। भारत सरकार और राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आप पालन करवाएं? बिल्कुल बिल्कुल सर। केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार की जो चल रही है, जो बहुत बड़े डॉक्टर्स और ये जो सलाह दे रहे हैं, उन्हीं सलाह के अनुरूप आम लोग को ये जागरूक करेंगे। धन्यवाद सरपंच साहब, आपने DRT न्यूज़ को समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।